हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम कारक पढ़ रहे थे और कारकों में क्रम कारक का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्रम कारक का अध्ययन करते हैं। उपान वद्यांग वस उप अनु अधि आंग आ उपसर्ग पूर्वक वस धातो प्रयोगे अस्य आधारस्य क्रम संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। उप अनु अधि आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के योग में इनके आधार की क्रम संज्ञा होती है एवं क्रम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। उपवस्ति पास में रहता है, अनुवस्ति पीछे रहता है, अधिवस्ति में रहता है, आवस्ति रहता है। जैसे श्याम नगरम उपवस्ति श्याम नगर के पास रहता है। उपवस्ति के कारण नगरम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। कुलदीप गृहम अनुवस्ति कुलदीप घर के पीछे रहता है। अनुवस्ति के योग में गृहम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। सुरेश जयपुरम अधिवस्ति सुरेश जयपुर में रहता है। अधिवस्ति के कारण जयपुर में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। हरि वैकुंठम आवस्ति हरि वैकुंठ में रहता है। आवस्ति के योग में वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अभिनिवेश्य अभिनि उपसर्ग द्वय पूर्वक विस धातो प्रयोगे अस्य आधारस्य क्रम संज्ञा भवति कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। अभिनि इन दो उपसर्गों के साथ विस धातु का प्रयोग होने पर इसके आधार की क्रम संज्ञा होती है एवं क्रम में द्वितीय विभक्ति आती है। अभिनिवेशते प्रवेश करता है। जैसे दिनेश ग्रामम अभिनिवेशते दिनेश गांव में प्रवेश करता है। इन दोनों उपसर्गों का विस धातु के साथ एक साथ प्रयोग होता है। छात्र विद्यालयम अभिनिवेशते छात्र विद्यालय में प्रवेश करता है। अकथितम च अपादान आदि कारकाणां यत्र अविवक्षा अस्ति तस्य क्रम संज्ञा भवति कर्मणि द्वितीय विभक्ति भवति। संस्कृत भाषायाम् एतादृशा षोडश धातवः सन्ति। येषां प्रयोगे एकं तु मुख्य क्रम भवति अपरं च अपादान आदि कारके अवक्षितं गौण क्रम भवति। अस्मिन् गौणे कर्मणि एव अत्र द्वितीय विभक्ति भवति। इमे धातवः एव द्विकर्मक धातवः कथ्यन्ते। एतेषां प्रयोगः अत्र क्रियते। अपादान आदि कारकों की जहाँ विवक्षा नहीं होती है वहाँ उसकी क्रम संज्ञा होती है और क्रम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। संस्कृत भाषा में इस प्रकार की 16 धातुएं हैं जिनके प्रयोग में एक तो मुख्य क्रम होता है और दूसरा अपादान आदि कारकों से अविवक्षित गौण क्रम होता है। इस गौण क्रम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। यह धातुएं ही द्विकर्मक धातुएं कही जाती है। इनका प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। दुह यानी दुहना। गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी। गोपाल गाय से दूध दोहता है तो दूध दोहने की क्रिया में दुग्ध मुख्य क्रम है और गाम गौण क्रम है। याच यानी मांगना। सुरेश महेशम पुस्तकम याचते। सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है तो पुस्तकम मुख्य क्रम है, महेशम गौण क्रम है। पच यानी पकाना। पाचक टंडुलान ओदनम पचती। पाचक चावलों से भात पकाता है। ओदनम मुख्य क्रम है, टंडुलान गौण क्रम है, इसलिए टंडुलान में भी द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। दंड यानी दंड देना। राजा गर्गान सतम दंडयति। राजा गर्गों को 100 का दंड देता है।
सतम मुख्य क्रम है, गर्गान गौण क्रम है। पृच्छ यानी पूछना। स माणकम पंथानम पृच्छति, वह बालक से मार्ग पूछता है। पृच्छ धातु के योग में माणकम में भी द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। रुद्ध यानी रोकना। गवालय गाम वज्रम अवरुद्धति, गवाला गाय को वज्र से रोकता है। वज्रम मुख्य क्रम है, गाम गौण क्रम है, इसलिए गाम में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। ची यानी चुनना। मालाकार लताम पुष्पम चिनोती, माली लता से पुष्प चुनता है तो पुष्प मुख्य क्रम है, लताम गौण क्रम है। जी यानी जीतना। नरपय शत्रुम राज्य जयति, राजा शत्रु से राज्य जीता है, अर्थात राजा शत्रु का राज्य जीता है। राज्य में मुख्य क्रम है, शत्रु में गौण क्रम है। ब्रू यानी बोलना। गुरु शिष्यम द्रम ब्रूते, गुरु शिष्य से धर्म के बारे में बताता है या कहता है। शास यानी कहना। गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य को धर्म के बारे में बताता है या कहता है। मथ यानी मथना। स क्षीर निधिम सुधा मथनाति, वह क्षीर सागर से अमृत को मथता है। सुदाम मुख्य क्रम है, क्षीर निधिम गौण क्रम है। मुस यानी चुराना। चोर देवदत्तम धनम मुसनाति, चोर देवदत्त का धन चुराता है, तो यहाँ पर धनम मुख्य क्रम है, देवदत्तम गौण क्रम है, इसलिए देवदत्तम में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। नी यानी ले जाना। स अजाम ग्रामम नयति, वह बकरी को गांव से ले जाता है, तो यहाँ पर ग्रामम मुख्य क्रम है, अजाम गौण क्रम है। ही यानी हरण करना। सकर्पणम धनम हरति, वह कंजूस का धन हरण करता है, धनम मुख्य क्रम है, कर्पणम गौण क्रम है। वह यानी ले जाना। कर्षक ग्रामम बारम वहति, किसान गांव में बार ढोता है, बारम मुख्य क्रम है, ग्रामम गौण क्रम है। कृष यानी खींचना। कर्षक क्षेत्रम महिषिम कृषति, किसान खेत में भैंस को खींचता है। महिषिम मुख्य क्रम है, क्षेत्रम गौण क्रम है। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में अत्यंत संयोग होने पर गम्यमान की द्वितीय भक्ति प्रयुक्त होती है। सुरेश अत्तर पंच दिनानी पढ़ती, सुरेश यहाँ पर 5 दिनों से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर लगातार के अर्थ में कालवाचक में पंच दिनानी में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। मोहन मासम आदित्य, मोहन महीने से अध्ययन कर रहा है, तो मासम में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है, क्योंकि मोहन लगातार महीने से अध्ययन कर रहा है। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति, नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, अर्थात नदी का मार्ग एक कोस तक टेढ़ा मेढ़ा है, तो मार्गवाचक होने के कारण क्रोशम में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। नदी का मार्ग 3 किलोमीटर तक टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में लगातार के अर्थ में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त होती है। निम्न शब्दों के योग में भी द्वितीय भक्ति होती है। अनु यानी पीछे। राजपुरुष चोरम अनुदावती, राजा के सैनिक चोर के पीछे दौड़ते हैं। अनुदावती के योग में चोरम में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है।
यावत यानी तक। गणेश वनम यावत तक गस्ती, गणेश वन तक जाता है। यावत के योग में वनम में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। अधो अदय सबसे नीचे, भूमिम अधो अदय जलम अस्ति, भूमि के नीचे ही नीचे जल है। अधो अदय के कारण भूमि में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। अद्य अधि अंदर ही अंदर, लोकम अद्य अधि हरि अस्ति, लोक के अंदर ही अंदर हरि है। अद्य अधि के कारण लोकम में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। ऊपरी ऊपरी ऊपर, लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, लोक के ऊपरी ऊपर सूर्य है। ऊपरी ऊपरी के योग में लोकम में द्वितीय भक्ति प्रयुक्त हुई है। तो दोस्तों ये हमारा कर्म कारक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करण कारक तृतीय भक्ति का अध्ययन करेंगे।